दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक ऐसा स्कीम बताने वाला हूं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके ईयरली जो है 9.75% का आप इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। चलिए आज जानने वाले हैं इस फंड में कौन कौन सा फंड है, कितना इंटरेस्ट रेट देगा और कौन सा ऐसा फंड है जो कि ईयरली 9.75% का ये इंटरेस्ट रेट देगा। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा फंड है जिसमें आरडी, एफडी कोई कोई बैंक में हम कराते हैं तो 9% का ब्याज नहीं मिल पाता है, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक ऐसा है जिसमें पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो है अच्छा खासा रिटर्न हम लोग को देखने को मिल सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि आज जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वह फंड है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। आप लोग जानते हैं कि जितने सारे एम्प्लॉय अगर किसी भी सेक्टर में अगर काम करते हैं तो उसका पैसा कटता है, जिसको बोला जाता है पीएफ, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि अगर प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में अगर काम किया जाता है तो वह पैसा कटता है और वह पैसा कहाँ पे कट के जाता है तो सरकार के पास जाता है। उसी प्रकार से ये फंड है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि अगर कहीं आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर चाहते हैं कि मेरा भी पीएफ कटे, मैं भी पीएफ पैसा जमा करूं, और आप लोग जानते हैं कि पीएफ का कितना सुविधा रहता है। पीएफ का पैसा धीरे धीरे जमा होते रहता है और आने वाले समय में वह सालाना जोड़ करके हमको 8 से 9% जो भी इंटरेस्ट रेट आगे बताने वाला हूं कितना इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है वह मिलता है। तो वही ईपीएफ जो होता है ना, उसी प्रकार से ये भी होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दूसरा होता है मंथली इनकम स्कीम। इसमें मंथली इनकम से आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें हर महीना इनकम आ सकता है। इसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है हर महीना में इस पैसा में से निकाल सकते हैं। दूसरा होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें भी उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि हमको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है। उसके बाद से होता है एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन का मतलब हो गया कि जो बूढ़े लोग होते हैं, 60 से पार जिनकी एज होती है, वह लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें उसको बोला जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि किस में कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब दोस्तों देख लीजिए इसमें इंटरेस्ट रेट कितना हम लोग को मिल सकता है। तो ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है ये होता है टैक्स फ्री, इस पे टैक्स नहीं लगता है। चाहे बीच में अगर एडवांस के तौर पे पैसा निकाल भी सकते हैं, ये मैच्योरिटी पूरा होगा तभी इसका पैसा निकल सकता है। मैच्योरिटी अगर पूरा नहीं होगा पैसा इसका नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, इसमें कुछ प्रावधान है कि एडवांस के तौर पे इसमें से पैसा कुछ निकाल सकते हैं। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.1% पर एनएम मिलता है सालाना। उसके बाद से मंथली इनकम स्कीम है जो कि फिक्स्ड मंथली रिटर्न्स मिलता है हर महीने। ये नहीं है कि मैच्योरिटी पूरा होगा तब मिलेगा, नहीं, इसमें हर महीना इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसमें जो है 7.4% पर एनम मंथली पे आउट होता है, यानी हर महीना में। अब देखिए एक और होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि मैच्योरिटी पूरा होगा तभी जाकर के इसमें पैसा निकलेगा, वरना इसमें से पैसा जो है नहीं निकलेगा। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.7%। अब होता है एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसमें हाई रिटर्न्स होता है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 7.7% है, यहाँ पे 7.4 और 7.1, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें आप लोग को दिख रहा होगा 8.2% का। ये सीनियर सिटीजन के लिए है, ये भी मैच्योरिटी पूरा होने पे ही निकलता है। लेकिन इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन 6 महीने पे इसको निकाल सकते हैं, 6 महीने में, और ये होता है मैच्योरिटी पूरा होने पे। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कितने साल के लिए इसका मैच्योरिटी पूरा होता है, तो उसको हम बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले सीनियर सिटीजन का जो होता है ना, ये होता है 5 साल के लिए। ये 5 साल के बाद इस पैसा को निकाल सकते हैं। साथ में 3 साल के लिए और 3 साल प्लस 3 साल अगर फिर छोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो 8.2% जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है
वह बढ़ करके 9 पॉइंट कुछ % हो जाता है। जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि 9.75% इसमें इंटरेस्ट रेट आप ले सकते हैं, तो इस प्रकार से इसमें जो है होता है। उसके बाद से पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है 15% का 15 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसका मैच्योरिटी जो होता है 15 साल के लिए होता है, प्लस में 5 साल अगर एक्सटेंडेड रख देते हैं 5 साल और, तो इसमें जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो मिलेगा ही, उसके साथ में एक और फायदा होता है, इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। मंथली इनकम स्कीम में आप लोग को दिखा दें, ये भी 5 साल के लिए इसको भी करना पड़ता है। और उसके बाद से एक होता है नेशनल सेविंग स्कीम, ये भी 5 साल का मेच्योरिटी पूरा होता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 15 साल ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए, 5 साल के लिए इसका है मंथली इनकम स्कीम के लिए। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये भी 5 साल के लिए मैच्योरिटी है, साथ में सीनियर सिटीजन का ये भी 5 साल के लिए मैच्योरिटी है। आगे आप जितना दिन के लिए चाहते हैं उतना दिन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो मैच्योरिटी डेट है इतना इतना दर्शाया गया है इसमें कंपनी की तरफ से। तो इसमें जो है रिस्क नहीं होता है जिस प्रकार से शेयर मार्केट में रिस्क होता है, अगर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जिस प्रकार से रिस्क होता है इसमें नहीं होता है। हालांकि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम मिलता है लेकिन रिस्क 0% होता है। तो आप जो है अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इसमें जो भी आपको अच्छा लगा उसमें से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मंथली सेविंग स्कीम भी कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं जो कि अच्छा खासा रिटर्न्स दे रहा है, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट भी देता है, जैसे कि ब्याज पे भी आपका जो इंटरेस्ट रेट बनता है उसको भी जोड़ करके दे देता है। तो इस प्रकार से इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से इसका फंड है, और अलग अलग तरीके से अलग अलग नियम इसमें बताया गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।